तो गाइस अब आवाज आ रही है, प्लीज मुझे बताएं। जो सोचा था उस तरीके से नहीं चला, बट फिर भी आप मुझे बता दीजिए अगर आवाज आ रही है तो। और अगर नहीं आ रही है तो हम मिलते हैं फिर बाद में। हाँ जी बच्चों, अब आवाज आ रही है। मैं फिर से लाइव आ चुकी हूँ उसी स्ट्रीम पर, तो प्लीज मुझे बताएं अगर आवाज आ रही है तो ठीक है। हाँ, अब सब ठीक है, बढ़िया। वाओ श्वेता, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैंने बड़े मन से जो है वो स्वागत करने की सोची थी, बट कभी कभी जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम लेकर के आए हैं वो जरूर होगा। तो मैं ये कह रही थी कि आपका CHSL का 20 डेज रिवीजन का, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि 20 डेज में आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम हम लोगों को देना है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आपका टाइम चाहिए तो कितने लोग जो है सिलेक्शन चाहते हैं और अपना टाइम देने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाइंसाफी आपके साथ नहीं होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, यस, शिवम, अनामिका, नंदा, अब आ रही है आवाज, हॉर्लिक्स ब्रो, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। वेल, हमारा ये सेशन सिर्फ बातें करने के लिए था, इसमें मैं सिर्फ आपसे कुछ वादे करने आई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर मैं इंग्लिश का कुछ पार्ट पढ़ाने आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा इंटरैक्ट होती हूँ और कुछ बातें करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर बातों ही बातों में मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि हमारा CHSL के लिए 20 डेज का एक बैच है जिसमें हम 4 लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको पढ़ाएंगे। और अब कितने ऐसे हैं जो सिलेक्शन चाहते हैं और कितने ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं। गुड इवनिंग शशि, नंदा, और मैसेज करते रहिए, अपनी बातें मेरे तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि ये पढ़ाने वाला सेशन बिल्कुल नहीं है और हम आराम से आपको ये बताने आए हैं कि हम आपके लिए जो टारगेटेड बैच ला रहे हैं उनमें आपको अपना टाइम देना है। तो बस मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप लोग टाइम देंगे या नहीं। मतलब हम अपना 100% दे देते हैं, आप अपना टाइम देंगे कि नहीं। आर तिवारी, देंगे। एक सिर्फ स्टूडेंट ने बोला है और तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो। चलो बताती हूँ मैं कुछ अच्छी सी बातें। ये जो हमारी इंग्लिश है ना, इसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ चीजें पढ़ के स्कोर करना होता है बस। तो वो स्कोर कैसे करना है वो मैं आपको 20 डेज में बड़े आराम से बता दूंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि 20 डेज के 24 आवर्स मांग रही हूँ, मैं सिर्फ 1 आवर मांग रही हूँ। मैं अच्छी हूँ, चलो किसी ने तो पूछा, वरना हम ही पूछते रहते हैं आप कैसे, आप तो बताते ही नहीं है। बिल्कुल, अमित कुमार कह रहे हैं मैं पढ़ना ही नहीं, सिलेक्शन भी चाहता हूँ। तो सिलेक्शन के लिए ही हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने आए हैं। तो क्यों ना आप टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है उससे फायदा लें और एकदम बिल्कुल धुआंधार तरीके से सिलेक्शन लेकर के आए। और अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें आपका नाम तो लूं ही, साथ में आप मेरे पास बैठे और मैं आपसे बातें करूं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं किसी अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट को लेकर के आपसे मिलवाऊं, बड़ी इच्छा है ऑनलाइन लेकर के आने की। सिलेक्शन चाहिए, यस बिल्कुल चाहिए मुझे भी। आपको तोहफे में क्या देना है, देखो ग्रामर, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप ग्रामर नहीं आता है, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन 3 चीजें आती हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही लिख दिया, जैसे एरर डिटेक्शन होता है उससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब आपने पूरा ग्रामर पढ़ लिया तो आपको देखो मैंने क्वेश्चंस बांट दिए हैं, 2 क्वेश्चंस इससे आएंगे, है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 1 क्वेश्चन आएगा, नरेशन से 1 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश के ग्रामर के सेगमेंट में आते हैं। पता होगा वैसे आपको, है ना, पता है ना, लेकिन फिर भी मैं तो बताऊंगी क्योंकि हम तो कल से बैच ला रहे हैं। और बैच लाएं, और अगर आप नहीं आए तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम चाहेंगे हम बैच लाएं और आप जरूर आएं। तो अपनी उपस्थिति जो है कितने लोग दर्ज कराएंगे, जरा नाम तो बताएं। आर तिवारी को सिलेक्शन लेना है, गोलू आएंगे, वेरी गुड, थैंक यू। आप आएंगे तो हम आपको पार्टी देंगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे दे दीजिए। कब से स्टार्ट होगा बेटा, कल से ही स्टार्ट होगा। और इंग्लिश का क्लास चलेगा 5 to 6। तो 5 to 6 वाला टाइम का एक्सपीरियंस पहले मेरा तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा मजेदार नहीं रहा, तो कल धूम मचा दो एकदम और बढ़िया सा सेशन लेके आएंगे। जैसे आप चाहेंगे वैसे पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। ग्रामर में आपको पता चल गया कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी में भी आपको पता ही है, एंटोनिम सिनोनिम से 4 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 25
क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हो गए कितने 50 मार्क्स के। अब आप पर्टिकुलर जगहों पर फोकस कर लेंगे तो स्कोर बना लेंगे, है ना। तो अगर 50 में मैं आपको तैयारी करवाऊंगी, अगर 40 ले आएंगे तो बुराई है क्या? बुराई है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वन वर्ड्स के टू क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 नंबर के। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। मिसस्पेल के 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, है ना। हरियाणवी राहुल कह रहे हैं बहुत मजा आएगा। आप लोग बस वही मजा तभी आता है बेटा जब आप लोग सब लोग टीचर्स के साथ में बने रहते हो। टीचर्स तो मेहनत करते हैं, रात दिन आपके लिए पीपीटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद प्रेजेंट करूंगी खूब अच्छे सुंदर तरीके से। और आजकल क्या हो रहा है कि जो भी मैं क्लास लेती हूँ उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता होगा। आपने देखा होगा लास्ट वाली क्लासेस में, मिला कि नहीं? यूट्यूब पर होगा, ऑफ कोर्स यूट्यूब पर होगा, ठीक है। अब आते हैं आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका आता है 5 क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे उसमें क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन ले आए या कॉम्प्रिहेंशन के, दोनों में से एक ना एक आपका आएगा। दोनों नहीं आएंगे क्योंकि इतने क्वेश्चंस होते नहीं, 25 ही होते हैं ना। और पैरा सिंबल्स नहीं होता ना आपका PQRS जिसको बोलते हो, PQRS, इससे भी आपके 2 क्वेश्चंस मतलब 4 नंबर के आते हैं। तो जोड़ो 25 क्वेश्चंस हो गए आपके, समझ रहे हो बेटा। क्लास का जो टाइम है वो सारे टीचर्स आपको 1 आवर पढ़ाएंगे। जैसे आपको 1 आवर मैथ्स पढ़ लिया, 1 आवर रीजनिंग पढ़ लिया, फिर इंग्लिश पढ़ लिया 1 आवर, और उसके बाद आपका जो होगा वो जीके और जीएस का होगा। तो इसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। तो ये सारे टीचर्स आपके सामने अपने अपने कोर्सेज लेकर के आएंगे। बस आपसे विनती ये है कि ये जो सेशन है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए कर दें क्योंकि हम जब लेकर के आ रहे हैं पूरे एनर्जी के साथ बैचेस, तो क्यों ना आप अपनी एनर्जी दिखाएं। बेटा मनीष, एग्जाम में सिलेक्शन तो लेना ही है, इंग्लिश वीक है इसीलिए तो मैं आपको कुछ अच्छा मतलब कुछ इनोवेटिव करते हैं ना अपन सारे मिलके। आप लोगों के पास कोई आइडिया हो तो वो भी मेरे को दे सकते हो। तो ऐसे ही बातों बातों में हम अपने 20 दिन के इस सफर को पूरा करते चलेंगे और साथ ही साथ चीजें भी तैयार हो जाएंगी, है ना। कुछ टेस्ट भी हम कर लेंगे। तो अगर आपको वाकई इंग्लिश पढ़नी है, मतलब इंग्लिश का वैसे तो पूरा पैकेज है, तो फिर टाइम से आ जाना। तो चलिए मिलते हैं बाद में। सी यू गाइज।